अब आगे बढ़ेंगे, जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री दिया कुमारी की जनसुनवाई जारी। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के खातीपुरा मंडल की जनसुनवाई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनका इलाका, विधायक है यहां से। 16 सिविल लाइंस में जनसुनवाई का आयोजन, साथ में महापौर भी नजर आ रही हैं ग्रेटर निगम की सौम्या गुर्जर। तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं, विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी मौजूद हैं, क्योंकि जनसुनवाई है और जाहिर सी बात है उन्होंने वादा किया था कि क्योंकि जब इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा तब उन्होंने वादा किया कि अगर मैं यहां पर जीती हूं तो फिर यहां की जितनी समस्याएं हैं उन्हें मैं दूर करूंगी, और वो वादा निभाते दिया कुमारी नजर आ रही हैं। मौका मुआयना करने, निरीक्षण करने कई बार वो इस इलाके में पहुंची, अपने इलाके में पहुंची। और फिलहाल जरा देखिए हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा है विद्याधर इलाके के लोगों का। और अभी फिलहाल 16 सिविल लाइंस में जनसुनवाई का आयोजन जारी है और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खासी संख्या में भीड़ है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, अपने अपने हाथ में ज्ञापन लिए पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री के पास, दिया कुमारी के पास। और जैसे अगर देखा जाए तो इस इलाके की सबसे ज्यादा समस्या है सड़कों को लेकर। गड्ढे बहुत ज्यादा है और इस मानसून में तो उनका और ज्यादा बुरा हाल हो गया। और इसके अलावा कुछ और समस्याएं भी सामने आई होंगी, वो भी आपसे ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। निर्मल जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी आप लगातार दे रहे हैं, एक बार और अपडेट कीजिएगा कि फिलहाल कौन कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं सड़कों के खराब या खस्ता हाल के अलावा जो उप मुख्यमंत्री के सामने रखी जा रही हैं। देखिए पूनम, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं, उनके साथ साथ बाल अधिकारिता विभाग उनके पास है, महिला एवं बाल विकास है, वित्त विभाग है। इन तमाम जो विभाग है वो तो सीधे तौर पर, क्योंकि जो जनता उनके क्षेत्र की है, विद्याधर नगर क्षेत्र की जो जनता है वो उनसे जुड़े विभागों के साथ साथ ही जो सबसे मुख्य समस्या आती है सड़कों की, ड्रेनेज की, क्योंकि पानी की निकासी नहीं होती। सड़कें, मानसून इस बार जोरदार रहा है तो सड़कें जगह जगह से टूट गई हैं, राहगीरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार धूल मिट्टी भी उड़ती है तो पर्यावरण को भी वहां पर नुकसान पहुंचता है। तो सर्वाधिक शिकायतें तो पानी को लेकर के ही है कि पानी के बाद सड़कें किस तरह से खराब हुई हैं, सड़कों को लेकर है। ड्रेनेज सिस्टम जो पूरी तरह से ठीक नहीं है, इससे जगह जगह पानी भर जाता है, उसको लेकर के समस्या है। खासकर जितना भी जो रोड है तो जो सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं वो सड़कों को लेकर के आ रही हैं। तो यहाँ तमाम कोशिश यही की जा रही है कि जितनी भी जो पीडब्ल्यूडी के जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, यहाँ पर जेडी के अधिकारी मौजूद हैं, नगर निगम ग्रेटर के, नगर निगम हेरिटेज के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, टेस्कॉम्स के हैं, जलदाय विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद हैं। तो तमाम जो इस आपदा प्रबंधन विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। कोशिश यही की जा रही है कि हाथों हाथ समस्याओं का निस्तारण किया जाए। और देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक पूरी टीम, एक डेडिकेटेड टीम आप देख सकते हैं, दिया कुमारी के साथ यहाँ पर बैठी हुई पूरी एक टीम नजर आएगी जो लगातार उनकी समस्याओं को सुन रही है। सड़कों से संबंधित जितनी भी समस्या, उसके लिए तो एक पूरा बजट उन्होंने जारी कर दिया। उसमें उन्होंने बताया जा रहा है, यही जनता से संवाद स्थापित करके, कि सड़कों के लिए तो बजट जारी हो चुका है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए बजट जारी हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण महकमा स्वास्थ्य सेवाओं का, क्योंकि मौसमी बीमारी जिस तरह से तेजी से फैल रही है, इसलिए बहुत जरूरी है कि पीएचसी और सीएचसी क्रमोन्नत किया जाए, जो दूसरे अस्पताल हैं उनमें भी विस्तार किया जाए। तो कोशिश ये भी है कि मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए लोगों को किस तरह के उपाय स्वास्थ्य महकमा कर रहा है, उसको लेकर के भी यहाँ परिवेदनाएं सामने आ रही हैं। एक पूरा 16 सिविल लाइंस के ऊपर इस समय सैकड़ों की तादाद में यहाँ खातीपुरा मंडल जो है उसके यहाँ पर कार्यकर्ता और जो तमाम जो आमजन है वहां के वो मौजूद है। क्योंकि देखिए, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो कोशिश ये की जा रही है कि एक साथ सबको न बुला करके पार्ट वाइज, यानी अलग मंडलवार सबको बुलाया जाए। तो यही कारण है कि उससे सुव्यवस्थित व्यवस्था भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब एक मंडल के कार्यकर्ता आते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, जबकि अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र को बुला दिया जाए तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज खातीपुरा मंडल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो सड़कों से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, बिजली से जुड़ी समस्याएं, पेयजल से जुड़ी समस्याएं, ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को लेकर के सर्वाधिक जो परिवेदनाएं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो हाथों हाथ सुन रही हैं, उनके साथ अधिकारियों की जो टीम मौजूद है उसको डायरेक्शन दे रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो समस्याएं इस तरह की हैं जिनका हाथों हाथ निस्तारण किया जा सकता है, उन समस्याओं को तो हाथों हाथ निस्तारित किया जा रहा है। जिन समस्याओं में समय लग सकता है उसके लिए उनको बाकायदा अधिकारियों को ताकीद किया जा रहा है कि वो आमजन को बताएं, जो परिवेदना लेकर के आएगी कितने समय में वो समस्या दूर हो जाएगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो भी कार्यकर्ता यहाँ है, जो भी उनके क्षेत्र का मतदाता यहाँ आया है, वो यहाँ से संतुष्ट होकर के जाए। और पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने विद्याधर नगर क्षेत्र के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम के शिलान्यास किए थे, योजनाओं के, जो सड़क के योजनाओं को शिलान्यास किए थे, NHAI के भी उसमें अधिकारी इस दौरान मौजूद थे, उसकी भी प्रगति की हाथों हाथ समीक्षा की जा रही है कि वो कहाँ तक काम पहुंचा, जो वर्क
ऑर्डर पीडब्ल्यूडी के स्तर पर जारी किए गए, उनका काम कहां तक पहुंचा, जो अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार की बात थी वो कहां तक पहुंची, तो उनका साथ साथ फीडबैक भी लिया जा रहा था कि उनकी प्रगति की समीक्षा की जा सके, साथ ही साथ आमजन को किस तरह से राहत दी जा सके उसको लेकर के वो उनकी परिवेदनाएं सुन रही हैं। और पूरे अधिकारी पूरी तन्मयता के साथ यहाँ बैठे हैं। और देखिए यहाँ जो आगंतुक है, चूंकि गर्मी समय तल्ख धूप पड़ रही है, तो उनको धूप से बचाने के लिए 16 सिविल लाइन्स पे तमाम इंतजाम किए। यहाँ उनके पेयजल की व्यवस्था की गई है, उनके जलपान की व्यवस्था की है ताकि आए तो नाश्ता भी करें। यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर कूलर लगाए गए, बड़ा पांडाल सेट किया गया ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिल सके। तो तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में पूरी संवेदनशीलता के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस समय अपने क्षेत्र की जनता के साथ संवाद स्थापित कर रही हैं, उनकी परियोजनाएं सुन रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं, जो सुझाव आ रहे हैं उनको भी लिए जा रहे हैं। और देखिए इसमें मातृशक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, उनके मंडल के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद है, यानी पूरी एक डेडिकेटेड टीम है ताकि यहाँ जो भी आए वो निराश नहीं होके जाए, जो भी आए अपनी समझ, कहते हैं ना कि समस्याओं का अंतिम पड़ाव है ये, इसके बाद तो फिर कहाँ जाएगा कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी आमजन उनके क्षेत्र का, उनको तो आना तो यही है। तो ये तो ऑल बक्स स्टॉप्स हियर, मैं नहीं, समस्याओं का अंतिम पड़ाव यही है। तो इन समस्या पर यहाँ इस पड़ाव पर आकर अगर उनकी समस्याएं रह जाती हैं तो वो नहीं रह सकते। तो यही कारण है, कोशिशें की जा रही है पूरी संवेदनशीलता के साथ कि उनकी समस्याओं का यहाँ आने के बाद अंत हो, उनके जो सुझाव है उनको लागू किया जाए, क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाई जा सकें, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। तो पूरी डेडिकेटेड टीम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की के नेतृत्व में यहाँ पर मौजूद है और उप मुख्यमंत्री खुद पूरी तल्लीनता के साथ आम जन से, अपने क्षेत्र की जनता से, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद स्थापित कर रही हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण कर रही हैं। पूनम। निर्मल जी, वैसे तो आपने विस्तार से जानकारी दे दी है, तस्वीरों के जरिए भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन वो फरियादी जो अभी आज नहीं पहुंच पाएंगे तो वो कब आए, अगली बार कब ये जन सुनवाई होगी, कुछ इसे लेकर जानकारी? देखिए नियमित, ये खास बात यही है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कुछ दिनों पहले इस बात की घोषणा की थी कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में नियमित जन सुनवाई करेंगी और इसी कड़ी में वो विद्याधर नगर के अंदर लगातार जन सुनवाई करती हैं। पिछले 2 जन सुनवाई के दौर चले वो विद्याधर नगर के अंदर चले, जो वहां पर जो स्कूल था उसके अंदर। कल विद्याधर नगर में उत्सव स्थल जो है वहां पर भी वो जनता के साथ उनका सीधा संवाद हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के दौरान मौजूद थी। उस समय भी पार्टी के जो उनके वहां के पदाधिकारी थे, स्थानीय पदाधिकारी, वहां के जो कार्यकर्ता थे, वहां की आम जनता थी, वो उसमें मौजूद है। आज वो 16 सिविल लाइन्स पे उन्होंने यहाँ पर रखा है जन सुनवाई का कार्यक्रम। तो कोशिश ये की जा रही है कि विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर के जितने भी मंडल हैं वहाँ के मंडलवार उनकी जन सुनवाई की जा सके ताकि भीड़ भी एकदम से नहीं पड़े और कोई फरियादी रहे बिना किसी की समस्याएं जो है वो ऐसे ना रह जाएं जो सुनी ना जाए। और इसलिए मंडलवार ये जो जन सुनवाई की जा रही है वाकई में बेहद खास और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। निर्मल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। आगे